बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात कि मुझे सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स लेने के लिए नहीं आया। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ, जो आप लोग बार बार पूछ के परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं और प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी जर्नी। सबसे पहले आप लोगों का मसला होता है, जब रिज़ल्ट आ जाता है तो कोई कहता है शो नहीं हो रहा, किसी को CGPA शो नहीं हो रहा होता, इस तरह के मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं। तो देखें, सिंपल सी बात है, जब रिज़ल्ट आ रहा होता है, आता है रिज़ल्ट, तो हर बंदा रिज़ल्ट देखने के लिए जो है वो अपना LMS ओपन करने की कोशिश करता है, तो सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो कब किसी का LMS ओपन नहीं होता, किसी का CGPA शो नहीं होता, हर तरफ से वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो आप सिर्फ सब्र से काम लिया करें और कोशिश करें जिस दिन रिज़ल्ट आए तो दिन को ना देखा करें, रात तक का वेट कर लिया करें। सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं तो क्या करना चाहिए? अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। किसी को लगता है कि अगर हम फ़ेल हो जाएंगे तो हमारा पूरा सेमेस्टर ही वेस्ट हो गया, हम नेक्स्ट सेमेस्टर वेस्ट हो गया, हमारा जो है वो हमें दोबारा से पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके जितने सब्जेक्ट फ़ेल होते हैं ना, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 या 5 हैं, आपने सिर्फ उतने सब्जेक्ट्स को बाद में रिपीट करना होता है, और वो भी जब आपकी मर्ज़ी हो। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ही उसको करना है, चाहे आप तीसरे में कर लें, चौथे में कर लें, 5वें में कर लें, आपकी मर्ज़ी। जो F ग्रेड वाले होते हैं, आप जब चाहो तब उनको कर सकते हो रिपीट, लेकिन रिपीट लाजमी करना है, उनको इम्प्रूव लाजमी करना है, ठीक है। और फेल होने से पूरा सेमेस्टर ज़ाया नहीं होता, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप बेशक फेल हो जाए, आपके F ग्रेड्स आ जाएँ, फिर भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, परेशान ना हुआ करें, छोटी छोटी बातों पे कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्रेडिट आवर्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता, कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हर बच्चा जो है वो कंफ्यूज भी हो जाता है। इस पर मैं थोड़ा डिटेल से बात करूँगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो सब्सक्राइब करने से भी मना कर दिया है, भाई ना करो, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए इधर आया हूँ। अच्छा देखें, नॉर्मली ये होता है कि आपका जो नॉर्मल सेमेस्टर होता है ना, आम बच्चे का, सिंपल बच्चे का, आपको 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दे दी जाती है। 18 क्रेडिट आवर का मतलब ये होता है कि आप 6 सब्जेक्ट रख सकते हो। एक नॉर्मल सब्जेक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होता है 3 क्रेडिट आवर का। कितने का होता है? तो बोलो शाबाश, 3 का। और आपको कितने दिए जाते हैं नॉर्मली? 18। अब 18 मिल गए तो आप उसमें कितने सब्जेक्ट रख सकते हो? 3 के हिसाब से 6 सब्जेक्ट रख सकते हो, ठीक है। और जो थोड़े से लाइक बच्चे होते हैं, अगर किसी का CGPA अच्छा होता है तो यूनिवर्सिटी उसको 21 क्रेडिट आवर भी दे देती है सम टाइम। तो अगर 21 क्रेडिट आवर आपको दिए जाते हैं तो आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आपको 18 क्रेडिट आवर दिए जाते हैं तो आप 6 सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलता है क्रेडिट आवर कितने दिए गए हैं? जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, जो कि अभी होने वाली है 10 तारीख को, और हर सेमेस्टर की जो है वो डिफरेंट डेट्स होती हैं, तो आप जो है वहाँ पे लिखा होता है कितनी अलाउ है, जितनी अलाउ होती है उतने सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अब आपके जो F ग्रेड्स वाले होते हैं ना, जो आप पिछले सेमेस्टर में आप फेल हुए होते हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट अलग से नहीं होते। अब ऐसा नहीं होता कि आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, आपको 18 क्रेडिट आवर मिल गए, तो आपने जो 18 के 6 सब्जेक्ट हैं ये भी रख लेने हैं, और फेल वाले भी आपको लगता है कि आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जो लिमिट दी जाती है ना, ये इस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने सारा कुछ करना है। फेलियर भी उसी में रखने हैं, नए भी उसी में रखने हैं। वो बस उसमें डिसीजन आपका अपना होता है कि आपने फेलियर वाले उसमें करने हैं, नहीं करने, अगले में ले जाने हैं। इट्स टोटली अप टू यू। होप सो आपको क्रेडिट आवर्स का मसला हल हो गया होगा और समझ आ गई होगी, सही है। जो मैंने लिखा हुआ इतनी मेहनत से अपने नाजुक हाथों से वो पढ़ भी लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड्स। अब ग्रेड्स में काफ़ी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमारे इतनी परसेंटेज है तो कौन सा ग्रेड बनता है, और ये फ़लाँ ग्रेड है B, C समथिंग, परसेंटेज कितनी बनती है। और इसमें सबसे बड़ा मसला होता है कि पास कितने ग्रेड्स वाला और कितने वाला फेल है। देखिए आपके जितने ग्रेड्स हैं ना, A से लेके D तक, कहाँ से लेके कहाँ तक? A से लेके D तक, चाहे वो A+ है, चाहे वो B+ है, B- है, C है, D है, D तक, ओहो पीछे, D तक आप पास हैं, ठीक है। A B C D तक आप पास हैं, क्योंकि D भी अगर आपका आता है ना किसी सब्जेक्ट में, D का मतलब है कि आपकी परसेंटेज 50 से लेके 60% है, तो आप पास हैं। अगर आपका खुदा ना खास्ता F आ जाता है तो फिर जो है आप फेल हैं, सही है। तो ये इनकी परसेंटेज आगे लिखी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन F वाला फेल होता है और D तक आप पास हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है पासिंग मार्क्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक फार्मूला है, ये भी, इस पे भी मैं थोड़ा सा डिटेल से बोलूँगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 20% का फार्मूला रूल ये कहता है कि आराम से आंखें बंद करके मेरी बात सुने, छोड़ें स्क्रीन को, आंखें बंद करें और ध्यान से मेरी बात को समझें। आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है ना, मिड टर्म,
आपका मिड टर्म, आपकी असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबीज और अटेंडेंस वगैरह, वो जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलाकर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने लेना है 20% एट लीस्ट मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है। वो वाला 20% जो है वो मिड टर्म, क्विज, असाइनमेंट्स वगैरह सारा मिला के 20% वो ज़रूरी है पास होने के लिए। गॉट इट। और इसी तरह से फाइनल टर्म में कम से कम जो है 20 या 20 से ज़्यादा आपने लेना होता है, फिर आप पास होते हैं। और ओवरऑल जो है वो आपको चाहिए होती है 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है, यानी डी ग्रेड आपको लेना ही लेना पास होने के लिए। ये मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो आपका, यार ये मेरे हाथ बहुत चलते हैं, अगर आपका मिड टर्म जो है उसमें आप 20% नहीं ले पाते, आप 18, 17, 19 इतनी परसेंटेज आप ले लेते हो, 20% आपका पूरा नहीं होता। फाइनल में आके अगर आप 100% भी ले लो ना सिर्फ फाइनल में, तो आप पीछे जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की 20% वाली, मिड टर्म में आपने 20% नहीं लिया, मिड टर्म और वो सारी ये मिला के क्विज, असाइनमेंट्स, ये सारा कुछ मिला के आपका 20% नहीं है, तो फाइनल में चाहे आप 100 भी ले लो फिर भी आप फेल हो। सही है, यानी आपने इनके रूल्स के अकॉर्डिंग पहले वाली जितनी भी आपके असेसमेंट्स हैं, मिड टर्म, क्विज वगैरह, उनमें 20% लेना ही लेने और फाइनल में भी लेने। सही है, तो ये हो गया पासिंग मार्क्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा डिग्री रिक्वायरमेंट। ये तो यार बड़ी लंबी बात है, बड़े दूर की बात है, अभी तो हम नन्हे मुन्ने बचे हैं, अभी तो हम पीछे हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यानी आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट होती है डिग्री लेने के लिए, आपके जितने क्रेडिट आवर्स होते हैं वो आप पूरा कर लेते हैं, आपका जो CGPA चाहिए होता है ना आपको डिग्री लेने के लिए, वो आपको चाहिए होता है 2, ठीक है, 2 CGPA आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। वैसे आप ज़्यादा ले तो अच्छी बात है, लेकिन इतना चाहिए। अगर आपका 2 CGPA हो गया है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं अपनी डिग्री जो है वो लेने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं डिग्री। अप्लाई कैसे करनी है ये भी एक स्लाइड में मैंने आगे बताया, आगे जाके बताता हूँ। सही है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये एक बड़ा बचगाना सा, मतलब बचगाना सा इसलिए कह रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कि ज़ीरो सेमेस्टर और ब्रिंगिंग सेमेस्टर क्या होता है। अब देखें, इस पे भी मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि मुझे बोलने की आदत है। मेरे से कोई बंदा कोई चीज़ पूछे, मैं डिटेल से समझाने का आदी हूँ, तो इस पे भी मैं ज़रा डिटेल से समझाऊँगा कि देखें सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। ये वैसे जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मैंने बड़ा सोच समझ के बड़ी मेहनत से लिखा है, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं ज़ुबानी बोल रहा हूँ, यानी अपने माइंड से। तो ध्यान से सिंपल वर्ड्स में समझिएगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया, 12 क्लासेस उसने पास कर ली हैं, अब वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट मिनिमम कम से कम 45% मार्क्स 45 चाहिए होते हैं। पाकिस्तान की इस टाइम पे एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 45% से कम मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन दे दे, सिवाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ये फैसिलिटी दे रही है कि वो दे देती है एडमिशन, लेकिन आपके 6 मंथ्स वेस्ट करके, 6 मंथ ऐसे वेस्ट करती है कि वो आपसे करवाती है ज़ीरो सेमेस्टर। क्या करवाती है? ज़ीरो सेमेस्टर। ज़ीरो सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि एक बच्चे की परसेंटेज अगर 45% से कम है, वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए, तो उसको ज़ीरो सेमेस्टर लगाना पड़ता है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश का होता है, CS का होता है और मैथ का, और आपने 6 माह 5 से 6 माह वही पढ़ना होता है, और उसको क्लियर करने के बाद आपका ज़ीरो सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। फिर आप एलिजिबल होते हैं पहले सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन लेने के लिए, और ये आपकी डिग्री का हिस्सा नहीं होता। डिग्री में ज़ीरो सेमेस्टर का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अब आते हैं ब्रिंगिंग सेमेस्टर पे। इसको भी मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि इसमें ये होता है कि एक बच्चा जो है वो BA करता है, यानी 14 साल की एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता है, फिर वो कहता है जी मैंने वर्चुअल में आना है, मैंने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। 5वें सेमेस्टर का मतलब कि BS होता है 4 साल का, ठीक है। लेकिन आपने अगर 2 साल का ऑलरेडी किया हुआ और आप चाहते हो जो 2 साल का रह गया मैं मतलब हाफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लूँ, तो यस ये पॉसिबल है। इसके लिए अगर आप, और ये ब्रिंगिंग सेमेस्टर उसके लिए जो अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपने BA सिंपल किया हुआ है, ठीक है, और BA सिंपल करने के बाद आप कहते हैं कि मैंने कोई ऐसी फील्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके रेलिवेंट नहीं होती, टोटल ऑपोजिट होती है, मतलब आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप CS के स्टूडेंट हो के आप कह रहे हो मैंने ENG में जाना है, या आप ENG के स्टूडेंट हो, आप कहते हो मैंने CS में जाना है। तो ऐसी सूरत में यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि बेटा आप पहले 6 माह वेस्ट करें ना, आप लगाएं ब्रिंगिंग सेमेस्टर, और ये भी ज़ीरो की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपके सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, थोड़े नहीं होते, तो वो सारे आपने पढ़ने होते हैं। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ब्रिंगिंग सेमेस्टर जो है वो आपकी नई और पुरानी फील्ड के दरमियान में एक पुल का काम करता है, यानी आपको जोड़ता है आपकी नई फील्ड से, ठीक है। तो इस पुल से गुजरते गुजरते आपको 5 से 6 माह लगते हैं और आपने सारा पास करना होता है। और अगर आप ये ज़ीरो और ब्रिंगिंग सेमेस्टर में से किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको वो दोबारा से क्लियर करना होगा। जब तक आप इसके सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते आप एलिजिबल नहीं हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, स्टडी प्रोग्राम का कुछ स्टूडेंट्स को ना इशू होता है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादातर 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिशन वो अपने बड़ों के कहने पे लेते हैं। उनको खुद पता ही नहीं होता कि मैंने किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। पहले दूसरे सेमेस्टर में पढ़ने के बाद उनको समझ आती है कि मैंने तो गलत फील्ड सेलेक्ट कर ली है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने अपनी फील्ड चेंज करनी है, अपना प्रोग्राम चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होगा? तो सिंपल सी बात है कि आप प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपने पहले 2 सेमेस्टर्स में। अगर आप तीसरे सेमेस्टर में चले गए तो फिर आप अपनी जो प्रोग्राम है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? पहले ये बात समझ लें। अब अगर आप पहले या दूसरे सेमेस्टर में और आप अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करना है? आपने सिंपली अपना LMS ओपन करना है, वीजू LMS। आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे आपने ऑप्शन ढूंढना है स्टडी प्रोग्राम चेंज, लिखा होगा अप्लाई फॉर स्टडी प्रोग्राम चेंज। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपका जो करंट होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, वो तो है ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। फिर आपने नया सिलेक्ट करना है। फिर वो रीज़न भी पूछते हैं कि क्यों चेंज करना है। अब उनको हम पंजाबी में तो बताने से रहे कि हमारे अम्मी अबू ने पहले हमें ये फील्ड रखवा दी थी, अब हमने चेंज करनी है, या किसी फ्रेंड ने या कज़न ने रखवा दी थी तो अब हमें पसंद नहीं आई। उनको आप कोई भी वैलिड रीज़न दे दें और चेंज करवा लें। उसकी फ़ीस नॉर्मली 2000 होती है। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना स्टडी प्रोग्राम चेंज के लिए, आपके जो अकाउंट बुक होती है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, उसमें 2000 का चालान आ जाएगा। इसको आपने फौरी तौर पे कर देना है, ठीक है? ये फ़ीस पे करने के बाद फिर आपका प्रोग्राम जो है वो चेंज होगा। उसके बाद जो है वो, और हाँ, एक बार अगर आपने ये चेंज कर लिया ना, ये भी याद रखिएगा दोबारा आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए सिर्फ एक बार ही सोच समझ के चेंज कीजिएगा अगर करना हुआ। सही है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाय, ये मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन है, इतना फेवरेट कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे फेल होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि 99 भी मैं नहीं बोलूँगा, 100% अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। अब उनकी गलतियाँ क्या होती हैं? वो यूट्यूब से जाके पढ़ेंगे, वो लोगों से फाइल्स लेके पढ़ेंगे, कभी किसी एडमिन से लेंगे, कभी किसी एडमिन से लेंगे, कभी किसी का लेक्चर लेंगे यूट्यूब से, लेकिन अपने LMS का मटेरियल वो कभी भी जाके नहीं देखेंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखें, सिंपल सी बात, अभी अगेन 1 मिनट आंखें बंद करके मेरी बात सुनिए, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ऑन सीरियस नोट, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी। देखें, जो फाइल्स ग्रुप्स में शेयर हो रही होती हैं ना, जो एडमिन्स आपको दे रहे होते हैं, इंक्लूडेड मी भी समटाइम मैंने भी शेयर की हूँ, वो फाइल्स आपको नहीं पता कितनी पुरानी फाइल्स होंगी, 2009, 10, 11, 12, 15 की वो फाइल्स होंगी, कितनी पुरानी बनी हुई होंगी। हाईलाइटेड हैंडआउट्स कितने पुराने होंगे आपको नहीं पता। मैं आपको दूं कोई और एडमिन दे, या आप गूगल से डाउनलोड करें, या आप यूट्यूब से लेक्चर लें, ये सारी आपकी अपनी मिस्टेक्स हैं। आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। हाँ, देखें, कोई बंदा फाइल बना रहा है, लेक्चर बना रहा है यूट्यूब पे, उसकी मेहनत है, हम ऐसे बंदे को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन देखें, ऑन सीरियस नोट, हर बंदा जो भी कर रहा होता है अपने दिमाग के मुताबिक कर रहा होता है, और आपको वैसे भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कितना पुराना लेक्चर है या कितनी पुरानी उसकी फ़ाइल है जो किसी ने बनाई हुई है। तो मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे हाथ आपके आगे जोड़ता हूँ, मेरी गल सुन लो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी की फ़ाइल पढ़ने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी के लेक्चर लेने की। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह आपके LMS के अंदर आपको जो मटेरियल दिया गया उससे अपनी स्टडी करें, बस डेट्स इट। अगर आपने पास होना है, अगर आपने अच्छा CGPA गेन करना है, सिर्फ एक फार्मूला इसका, ओरिजिनल हैंडआउट्स अपने LMS के अंदर से डाउनलोड करें, और LMS के अंदर के जो लेक्चर्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, और भी काफ़ी मटेरियल होता है वो पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको हैंडआउट्स लेंथी लगते हैं तो उसका भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे उसको समराइज़ करना है। ये काम अगर आप कर लेंगे आप कभी फील नहीं होंगे। अब हैंडआउट्स डाउनलोड कैसे करने हैं? LMS पे जाएं, अपने कोर्स में जाएं, जिस कोर्स के आपने डाउनलोड करने हैं उसमें अपने कोर्स के डाउनलोड सेक्शन में जाएं। वो कैसे जाना है वो भी समझा देता हूँ। LMS ओपन करने के बाद आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स शो हो रहे होंगे, CS 101, ENG 101 फॉर एग्जांपल। आपने लेने हैं हैंडआउट CS 101 के। आपने CS 101 पे क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होगा डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। उसमें ना सिर्फ आपको हैंडआउट मिलेंगे, उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ से हैंडआउट डाउनलोड करें ओरिजिनल और वो पढ़ें। ये वाले जो हैंडआउट है ना LMS के अंदर, ये होते हैं अपडेटेड, ठीक है? और जो गूगल से मिलते हैं या ग्रुपों से मिलते हैं वो होते हैं आउटडेटेड, पुराने, वो ना पढ़ा करें। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और चीज़ है कि जब आपको यूनिवर्सिटी से कोई मसला होता है, आप यूनिवर्सिटी से कोई एप्लीकेशन उसको देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई मसला होता है, आप चाहते हो यूनिवर्सिटी आपका मसला सॉल्व करे, आपको समझ नहीं आ रही होती, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफिशियली एक जो है वो अपना सिस्टम दिया हुआ है, पोर्टल दिया हुआ है, जिसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। क्या कहते हैं? सपोर्ट सिस्टम, VU सपोर्ट सिस्टम। VU सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है।
सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप यूनिवर्सिटी को किसी भी टॉपिक पे कोई भी मसला, प्रॉब्लम, परेशानी बता सकते हैं और यूनिवर्सिटी वेरी सून आपको रिस्पॉन्स भी करती है। ठीक है, मैक्सिमम वो आपको 24 आवर में रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक है, अब आपने करना कैसे, करना ऐसे है कि आपका जो LMS है उसके अंदर भी LMS ओपन करें तो आपको लिखा नज़र आ जाएगा सपोर्ट सिस्टम, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करके जो है वो अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID, LMS की ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। वहाँ पे आपको तमाम कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी। वहाँ पे जो आपकी रेलिवेंट है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आगे जाके अपना मसला टाइप करें, इमेज देनी है उनको वो दें, तो विंडो एक ओपन हो जाती है जिसमें आपने लिखना होता है अपना मसला। तो वो मसला लिख के डन कर दें। डन करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको 24 आवर में रिस्पॉन्स वहीं पे मिल जाता है, वहीं पे जाके चेक करना होता है। और अगर शॉर्ट तरीका बताऊं, शॉर्ट ये है कि गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें वी यूज़ सपोर्ट सिस्टम, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसको ओपन करें, ओपन करके इसी तरीके से लॉगिन करके जाके अपना मसला बताएं, डेट्स इट, बस। अब चलते हैं नेक्स्ट है फ़ी की इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कुछ मेरे जैसे गरीब भी होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और वो ये कहते हैं कि हम जो हैं वो वन टाइम जो फ़ीस है सेमेस्टर की वो नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट्स प्लान दे दिया जाए ताकि हम हर मंथ जो है अपनी फ़ीस पे करें, या 1.5 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 1 मंथ बाद। उसमें आप 2, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपने मंथली फ़ीस देनी होगी, आपने एक बार नहीं देनी होगी। अब करना कैसे, अपना LMS ओपन करें। LMS ओपन करने के बाद अपने अकाउंट्स में जाएं। अकाउंट्स में कैसे जाना है ये भी और डिटेल से बता देता हूँ। जब आप LMS लॉगिन करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है होम के नीचे देखें लिखा होगा अकाउंट बुक। अकाउंट बुक पे क्लिक करें। एंड पे आपको जो फ़ीस शो हो रही होगी आपके सेमेस्टर की, तकरीबन जितनी भी होगी, 15,000, 20,000, जो जितनी भी है, उस फीस के नीचे आप देखेंगे तो 3-4 आइकन बने हुए होंगे। उस आइकन में से एक आइकन होगा इंस्टॉलमेंट का। उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने 5 या 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आप 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगा उसको डन करके तो प्रोसीड कर लीजिएगा। जब आप जो प्लान आपको अच्छा लगेगा, जब आप उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, फ़ौरन विदिन सेकंड आपकी फ़ीस कन्वर्ट हो जाएगी इंस्टॉलमेंट्स में और हर इंस्टॉलमेंट का अलग से वाउचर होगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की, यानी जो सेमेस्टर फ़ीस होती है उसकी होती है। ये किसी भी जो एडमिशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, सिर्फ सेमेस्टर की करवाई जा सकती है, सेमेस्टर फ़ीस की। बस क्लियर। अब चलते हैं आगे। कोर्सेज़ सिलेक्शन कब, कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होती है। कोर्स सिलेक्शन देखिए इसकी डिफरेंट डेट्स होती हैं। ये मैं इस वीडियो के एंड पे भी आपको कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल न्यूज़ कहाँ से दिखते हैं। तो अभी तो 10 को ओपन होनी है, 10 मार्च को ना इंशाल्लाह कोर्स सिलेक्शन ओपन हो रही है। और कोर्स सिलेक्शन की भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। ये कहाँ से देखना ये तो मैं वीडियो के एंड पे बता दूँगा। कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे होती है, सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि आपने अपना जो LMS है वो लॉगिन करना है। LMS लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे नीचे लिखा होगा स्टूडेंट सर्विसेज, उसके आगे पीछे कोर्स सिलेक्शन होती है। ठीक है, स्टूडेंट सर्विस के अंदर भी होती है, स्टूडेंट सर्विस के ऊपर या नीचे भी होती है कोर्स सिलेक्शन। उस पर आप क्लिक करेंगे कोर्स सिलेक्शन पे, तो आपके सामने आपके जितने भी अमालनामा होगा, आपके फेलियर, पास, सारे सब्जेक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। अब कोर्स सिलेक्शन में आपको जो लिमिट, जैसे मैंने पहले बताया पिछली स्लाइड में, कि जितने आपको क्रेडिट आवर्स जो है वो अलाउ होते हैं 18 या 21, उसके मुताबिक आपने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है। अगर 18 क्रेडिट आवर हैं तो 6 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। अगर जो है वो 21 क्रेडिट आवर अलाउ हैं फिर आपने 7 सब्जेक्ट अलाउ करने हैं। और ये 6 या 7 के अंदर ही F वाले, D वाले, नए जितने आपने करने हैं इसके अंदर ही करने हैं। वो करके आपने डन कर देना है। डन करके लोड टू होम कर देना है तो लोड हो जाएंगे वो, बस। तो इतनी सारी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम सेंटर कैसे चेंज करें। अब जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं ननियाल में, ददयाल में, आगे पीछे। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो रहता है लाहौर में, उसका एडमिशन हुआ है लाहौर से। अब वो वक्ती तौर पे इस्लामाबाद में या कराची में मौजूद है और वो कहता है कि मैंने जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो मिड टर्म के एग्ज़ाम है, चाहे वो फाइनल टर्म के, मैं वो देना चाहता हूँ इसी जगह पे। यानी है मेरा लाहौर में है कैंपस, लेकिन मैंने पेपर यहाँ पे देने हैं, कराची में या इस्लामाबाद में। तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी है कि आप ये कर सकते हैं कि आप जब डेट शीट पोर्टल ओपन होता है ना, लॉन्च होती है डेट शीट, वो एक बार जो है आप ओपन करें। ओपन करने के बाद मेक योर डेट शीट पे क्लिक करें और आगे जाके सबसे पहले वो आपसे जो है वो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं ना डेट शीट के पोर्टल पे, सबसे पहला ऑप्शन ही वो आपको ये देते हैं कि चेंज कैंपस।
अगर आप चेंज नहीं करते फिर आपका जो करंट होता है वही रहता है। अगर आप चेंज कैंपस पे क्लिक कर देते हैं फिर वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कैंपस सेलेक्ट कर लें, कराची, लाहौर, पेशावर, जो भी आपने करना है वो करके कंफर्म करें तो आपका कैंपस चेंज हो जाएगा, फिर आपके पेपर उसी कैंपस में होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार अगर आपने कैंपस चेंज कर लिया फिर वो दोबारा जो है वो दोबारा वो चेंज नहीं होगा, तो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करें। अब जिन स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, जो क्रेडिट आवर्स हैं उनके वो जो उन्होंने अर्न करने होते हैं वो कर चुकते हैं, CGPA उनका 2 या 2 से ऊपर होता है, तो वो कहते हैं जी डिग्री कैसे अप्लाई करनी है। और वो ये तो ऐसा सवाल है कि हर बंदा ही पूछ रहा होता है, हालांकि इतनी सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल है ही नहीं है इसमें। सिंपल ही जाके अपना LMS लॉगिन करें, स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं, हर चीज़ स्टूडेंट सर्विस में मौजूद है, वहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर डिग्री, उस पर क्लिक करें, क्लिक करके आगे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके उसको डन कर दें, बस सिंपल। हाँ, बस ये काम करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपना जो आपकी जो प्रोफाइल है उसको एक बार जाके चेक कर लें कि आपका नाम, आपके अब्बू का नाम, आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि डिग्री अप्लाई करने से पहले आप उसको चेंज करवा सकते हैं, अपना नाम, अपने फादर का नाम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी। लेकिन अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया, डिग्री मिल गई, फिर आपको बड़ा अजाब पहुंच जाना है अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई उसमें, ठीक है। तो पहले सही से इसको चेक करके अप्लाई कर दें, डेट्स इट, सिंपल। आप चलते हैं नेक्स्ट। भाई मुझ जाओ ना, मैं थक गया हूँ। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट, वही बात ट्रांसक्रिप्ट कब मिलती है, जो डिग्री होती है, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आपको कितने टाइम तक मिल जाती है। ये नॉर्मली इसका टाइम होता है 3 से 6 मंथ। और अगर आपको अर्जेंटली चाहिए, आपने कुछ स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, अर्जेंट है, तो आप अर्जेंटली। और हाँ, यहाँ पे भी आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपके काम आता है। अगर आपने अर्जेंट करनी है, LMS से भी अप्लाई हो जाता है। LMS के अलावा भी आप सपोर्ट सिस्टम में जाके भी जो है अर्जेंटली उनको बोलें कि मुझे अर्जेंटली चाहिए, उसके पैसे वो आपसे ज़्यादा लेंगे लेकिन वो आपको दे देंगे, अर्जेंटली दे देंगे तकरीबन 1-2 हफ्तों में, बस। नेक्स्ट चलते हैं LMS का पासवर्ड। ये भी LMS के पासवर्ड का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हर स्टूडेंट इसको फेस करता है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि LMS का पासवर्ड अगर हमें भूल जाएगा तो हमने उसको किस तरह से रिकवर करना है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप जाएँ अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के LMS पे, यानी गूगल पे जाके लिखें VU LMS, उसको ओपन कर लें। वहाँ पे वैसे तो आपने अपनी ID पासवर्ड लिख के लॉगिन करना होता है, लेकिन क्योंकि हमें अभी पासवर्ड भूल चुका है तो हमने ये करना है कि हमने ID पासवर्ड के नीचे लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड। क्या लिखा होगा, बताएं बोलें, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे वो आपकी स्टूडेंट ID मांगेंगे और आपका रजिस्टर्ड ईमेल, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल वाला कौन सा होता है, जो आपके LMS के साथ कनेक्टेड होता है, जिस पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल्स आती हैं, ठीक है, ये होता है आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID। ये मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे आपने कोई भी गलत या कोई और ईमेल नहीं लिखना। यहाँ पे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID लिखनी है जो BC समथिंग से स्टार्ट होती है, आगे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आपने एंटर करना है। ये दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद नीचे आपके पास, ज़ुबानी बता रहा हूँ, नीचे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला होगा आपका VU LMS पासवर्ड, नीचे होगा आपका VU ईमेल का पासवर्ड और एंड पे होगा बोथ। आपने पहले वाला सिलेक्ट करना है। कौन सा करना है? पहले वाला सेलेक्ट करना है। वो वैसे डिफ़ॉल्ट वही होता है। ये वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाले को आपने क्लिक करके डन कर देना है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे पासवर्ड रीसेट का लिंक आएगा, उस पर आपने क्लिक करना और अपना पासवर्ड चेंज कर देना। बॉस, इतनी सारी बात है। आप चलते हैं नेक्स्ट। एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर्स का डेमो कहाँ से मिलेगा? अब ये जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, मतलब पहला सेमेस्टर है, जिनका 0 है या ब्रिंगिंग सेमेस्टर है या पहला सेमेस्टर है, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है। अब उनको, अगर एक बच्चा है वो एग्ज़ाम देने चला जाता है, उसको उससे पहले उसने शक्ल ही नहीं देखी एग्ज़ाम्स की कि एग्ज़ाम होना कैसे है, अटैम्प्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को सेव कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, तो वो बेचारा कैसे करेगा? वो तो पक्का फेल हो जाएगा। अगर उसको आता भी होगा वो फिर भी फेल हो जाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप अगर नए स्टूडेंट हैं, आप सबसे पहले जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है वो एग्ज़ाम्स का डेमो ले लें। क्या ले लें? एग्ज़ाम्स का डेमो। अब डेमो कैसे लेना है? आपके LMS पे भी वैसे एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर डेमो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन छोड़ें LMS को, मैं आपको शॉर्ट रास्ता बताता हूँ। गूगल पे जाएं, फिर आंखें बंद करें। मैं आपको दोबारा बता, आंखें बंद करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें VU यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स डेमो, बस ये लिख के सर्च करें, पहले नंबर पे आ जाएगा। आप उसको ओपन करें, ओपन करके जो है वो वहाँ से अटैम्प्ट कर लें। वहाँ से आपको एक एक स्टेप पता चल जाएगा क्या करना है, तो ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी फ्रेशर स्टूडेंट को आप जानते हैं तो ये वाला उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुक गई। हाँ शुक्र, मुझे भी सांस आई। 24 मिनट हो गए मुझे।
लास्ट में मैं ये कहूँगा दिल से बेस्ट ऑफ लक। और इस बार जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं या मेरे ग्रुप्स में या मेरे चैनल में हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, काफ़ी बुरा रिज़ल्ट आया। और इतना बुरा आया कि 4-4, 5-5 सब्जेक्ट्स में वो लोग फेल हैं। तो देखें, मेरी हर तरह की हमदर्दी आप लोगों के साथ है, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। और मैंने पहले भी कहा था और अगेन कह रहा हूँ कि देखें, फ़ेल होना जो है वो आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं होता। एक रिज़ल्ट आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करता कि आप बिल्कुल ही नाकारा हैं या नाकाम हैं। जब मेरा पर्सनली ये मानना है कि देखें, जब बंदा एक बार नाकाम होता है ना, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ परफॉर्म करता है। अगर आप फेल ना हो, आपको ज़रा सा झटका ना लगे, तो आप शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इट्स ऑल राइट, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में होती है। कुछ भी नहीं होता अगर आपके रेट आ गए या फेल हो गए हैं, अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर कर देते हैं। ठीक है, सब्र से काम लें और आप कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा इस तरह की मज़ीद चीज़ों के लिए। और सब्सक्राइब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट हेयर फॉर सब्सक्राइबर्स। जो मैं यहाँ से वो आपसे वो करता फिरूँ, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें। भाई ना करो, मुझे क्या मिल सकता है आपके सब्सक्राइब करने से? मैं कुछ लेने आया ही नहीं हूँ, मैं तो आपको नॉलेज देने आया हूँ। सही है, टेक केयर। अभी मैं कोशिश करता हूँ गूगल की स्क्रीन पे जाके आपको ना 1-2 चीज़ें सिखाता हूँ, ठहर जाएँ। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपनी गूगल की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होता है, आपकी जो है वो कोर्स सिलेक्शन की डेट ओपन, कुछ भी होता है, कुछ भी, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से वाकई ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या नहीं है? आपने गूगल पे आ जाना है। ऐसे गूगल पे आके आपने लिखना है वी यू न्यूज़। ठीक है, वी यू न्यूज़ लिखना है आपने, इसको ओपन कर लेना है। पहले नंबर पे ये आपको शो हो रही है, पहले नंबर पे इसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल जो है वो न्यूज़ हैं, ये सारी ऑफिशियल हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये किसी बंदे ने नहीं की हुई, ये प्रॉपर ऑफिशियल है। ठीक है, जैसे अभी देखें 5 मार्च को इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है 5 मार्च को। ठीक है, तो इस तरह की बाकी भी इधर जितनी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, ये यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे होती है। अभी जब कोर्स सिलेक्शन की भी ऑफिशियल डेट यहाँ पे ये लोग बताएंगे, और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो लोग यहाँ पे बताएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि एग्ज़ाम्स का डेमो कैसे लेना है। यहाँ पे गूगल पे हैं, यहाँ पे आके लिखें वी यू एग्ज़ाम्स, किधर गया डेमो, ये डेमो। अब ये जो है पहले नंबर पे आ गया वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम डेमो। इस पर क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जल्दी हो जाओ भाई, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि स्टार्ट करना है, मैं कह रहा हूँ जी करना है, अंकल क्यों नहीं करना। अब ये जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, तो यहाँ पे जो है वो आपकी आईडी आपने लिखनी होगी। हाँ, मेरी आईडी जो होगी, तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी लिखनी है, BC जैसे मेरी ये समथिंग। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नीचे पासवर्ड लिख के उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये भाई आई एम नॉट चाइनीज़, क्या करते हो, माना मेरी शक्ल चाइनीज़ इतना है, लेकिन मैं चाइनीज़ नहीं हूँ। रिफ़्रेश करते हैं, कोई नहीं भाई, इनको कुछ ज़्यादा ही मसला है मेरे से। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, लैंग्वेज को आप लोग इग्नोर करें। अच्छा, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जाती हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड का। यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीचे टिक है, इसको आपने लाजमी क्लिक करना है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं यहाँ पे जो लिखी हुई मैंने पढ़ ली हैं। इस पर टिक पे क्लिक करके आपने स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है। जब आप स्टार्ट पेपर पे क्लिक करते हैं तो सेम इस तरह आपके एग्ज़ाम में होता है। ये सवाल लिखा होता है, ये नीचे इसके 4 जवाब। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सवाल है, इसका जवाब है बी। ये मैंने बी पे क्लिक किया। बी पे क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पे नीचे आके सबसे पहले मैंने इसको सेव करना है। सेव पे क्लिक करूँगा, वो सेव हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं लास्ट में जाके बताता हूँ। ये सवाल होता है, ये इसको सही से पढ़ना आपने। फिर यहाँ पे नीचे आके एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना है, जो भी आपको पसंद हो आंसर लिख के। सेम उसी तरह आपने राइट साइड पे नीचे ये सेव के बटन पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे फिर वो आंसर सेव हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट या प्रीवियस कर लेना है। बस ये हो गया आपका एग्ज़ाम और ये हो गई आपकी न्यूज़। होप सो कि अब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। हाँ, एक चीज़ कि अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए हो, मेरे से आप कोई बात डिस्कस करना चाहें, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने जाना है अपने व्हाट्सएप में जाके आपने जो आपका स्टेटस होता है ना, स्टेटस के नीचे चैनल्स आप लोगों को शो हो रहे होते हैं। चैनल्स के एक्सप्लोर में आपने जाना है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं चैनल। वहाँ पे जाके आपने मेरा मासूमाना सा नाम लिखना है, ज़ेब।
आपने सर्च कर देना है। जब आप ज़ेब लिख के सर्च करेंगे तो ये पहले नंबर पे ये डीप देख लें, इस्लामिक डीप है, ज़ेब बैक टू अल्लाह। ये हमारा एक जो है वो इस्लामिक चैनल है ज़ेब बैक टू अल्लाह के नाम से, और ये आप इसको देख सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मतलब ये मेरा फेवरेट और पुराना चैनल है। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहें या कोई भी जो है वो डिस्कशन करना चाहें, कोई चीज़ पूछना चाहें, कोई प्रॉब्लम हो, तो इस चैनल के थ्रू, ये इस पर ब्लू टिक भी लगी हुई है, ठीक है, ये चैनल वेरीफाइड है, इस पर ब्लू टिक लगी हुई है, तो इसके थ्रू जो है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे इस काम में हमारा साथ भी दे सकते हैं। देखिए हम जो है वो अल्लाह ताला का कुरान शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सब तक पहुँचाएँ, कुरान के आयत का तर्जमा और इस्लामिक कंटेंट। बाकी भी काफ़ी चैनल्स हैं, लेकिन बाय द वे वो फ़िलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। बैक टू द पॉइंट, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। होप्स हो कि अब आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अब जो है मैं काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है और सही है। लास्ट में यही कहूँगा कि मुझे सब्सक्राइब कोई नहीं चाहिए, रहने दें, एंजॉय करें। और हाँ, आपका जो मसला हो, जो प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं आपको डिटेल से समझाऊँ, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें।